नमस्ते मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी को हमारे YouTube चैनल द डिवोशनल जर्नी में। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं अक्षय तृतीया के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आज के वीडियो में हम अक्षय तृतीया के बारे में ये बताएंगे कि आखिर इसे मनाया क्यों जाता है, इसका महत्व क्या है और इससे जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं यानी कि प्रचलित कथाएं क्या है। इसके साथ ही साथ जैन धर्म में अक्षय तृतीया कैसे मनाया जाता है, आखिर क्या है। मित्रों, अगर हमसे कुछ भूल चूक हो जाए तो कृपया हमें माफ कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा हो वो भी कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए और देर ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीनों की शुक्ल पक्षीय तृतीया शुभ ही होती है, किंतु वैशाख माह की इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में भी मानी गई है। अब आपके मन में ये कुछ प्रश्न आया है कि आखिर सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में क्यों इसकी विशेषता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। मान्यता ये है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या फिर उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समाप्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, साध्य और दान भी अक्षय हो जाता है। यदि यह तिथि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए दान, जप, तप का फल बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना और क्षमा प्रार्थना करें तो भगवान उसके अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। हालांकि श्रीमद् भगवत गीता के 16 के श्लोक 23 से 24 में गीता ज्ञान दाता स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहते हैं कि जो साधक शास्त्रों में वर्णित भक्ति की क्रियाओं के अतिरिक्त कोई अन्य साधना व क्रियाएं करते हैं उनको ना सुख की प्राप्ति होती है, ना उनको सिद्धि की प्राप्ति होती है और ना ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात यह व्यर्थ की पूजा है। साधक को वे सभी क्रियाओं का परित्याग कर देना चाहिए जो गीता तथा वेदों अर्थात प्रभुदत्त शास्त्रों में वर्णित ही नहीं है। अब चलिए जानते हैं हिंदू धर्म में आखिर अक्षय तृतीया की महत्व क्या है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र व गंगा स्नान करके और शांत चित्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने का प्रावधान है। नैवेद्य में जौ व गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाता है। तत्पश्चात फल, फूल, पात्र तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मणों को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनने चाहिए।
गौ, भूमि, स्वर्ण, पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जा सकता है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का दिन भी है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू आदि धर्मी में लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे ये लोक विश्वास ये है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुओं स्वर्ग को अगले जन्म में प्राप्त होगी। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा श्वेत कमल अथवा श्वेत पाटल यानी कि गुलाब व पीले पाटल से करनी चाहिए। सर्वत्र शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्रमेत मुदिरयेत्। इसका तात्पर्य यह है कि सभी महीनों की तृतीया में श्वेत पुष्प से किए या पूजन प्रशंसनीय माना गया है। ऐसा भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म अक्षय रहता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इस तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण हयग्रीव परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इस तिथि से ही पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। अब चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं। अक्षय तृतीया के अनेक व्रत कथाएं प्रचलित हैं। ऐसे ही एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। उसकी सदाचार, देव और ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही श्रद्धा थी। इस व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन स्वर्ण, वस्त्र तथा दिव्य वस्तुएं ब्राह्मणों को दान में दी। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने पर भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। कहते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान व पूजन के कारण वो बहुत ही धनी प्रतापी बना। वो इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसकी सभा में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में सम्मिलित होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड ही नहीं हुआ और महान वैभवशाली होने पर भी वो धर्म मार्ग से विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि यही राजा आगे चलकर राजा चंद्रगुप्त के रूप में जन्मा। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने परशुराम रूप में जन्म लिया। कोंकण और चिलपुन के परशुराम मंदिर में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में भगवान परशुराम के आविर्भाव की कथा भी सुनी जाती है। इस दिन परशुराम जी की पूजा करके उन्हें अर्घ्य देने का बड़ा महात्म्य माना गया है। सौभाग्यवती स्त्रियां और कुंवारी कन्याएं इस दिन गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटते हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फल, फूल, तिल, अन्न आदि लेकर दान करती है। मान्यता ये भी है कि इस दिन जन्म से ब्राह्मण और कर्म से क्षत्रिय भृगुवंशी परशुराम का जन्म हुआ था।
एक कथा के अनुसार परशुराम की माता और विश्वामित्र की माता के पूजन के उपरांत प्रसाद देते समय ऋषि ने प्रसाद परिवर्तित कर दे दिया था, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होने पर भी विश्वामित्र ब्रह्मर्षि कहलाए। उल्लेख है कि सीता स्वयंवर के समय परशुराम जी अपना धनुष बाण श्री राम को समर्पित कर सन्यासी का जीवन बिताने अन्यत्र चले गए। अपने साथ एक परशु रखते थे, तभी उनका नाम परशुराम पड़ा। अब चलिए जानते हैं जैन धर्म में अक्षय तृतीया की क्या है महत्व। धर्मावलंबियों का महान धार्मिक पर्व है। इस दिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान ने 1 वर्ष की पुण्य तपस्या करने के पश्चात इक्षुरस से पारायण किया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने सत्य व अहिंसा का प्रचार करने एवं अपने कर्म बंधनों को तोड़ने के लिए संसार के भौतिक एवं पारिवारिक सुखों का त्याग कर जैन वैराग्य अंगीकार कर लिया। सत्य और अहिंसा के प्रचार करते करते आदिनाथ प्रभु हस्तिनापुर गजपुर पधारे, जहाँ इनके पौत्र सोम यश का शासन था। प्रभु का आगमन सुनकर संपूर्ण नगर दर्शनार्थ उमड़ पड़ा। सो प्रभु के पुत्र राजकुमार श्रेयांश कुमार ने प्रभु को देखकर उसने आदिनाथ को पहचान लिया और तत्काल शुद्ध आहार के रूप में प्रभु को गन्ने का रस दिया, जिससे आदिनाथ ने व्रत का पारायण किया। जैन धर्मावलंबियों का मानना ये है कि गन्ने के रस को इक्षु रस भी कहते हैं। इस कारण ये दिन इक्षु तृतीया एवं अक्षय तृतीया के नाम से भी विख्यात हो गया है। भगवान श्री आदिनाथ ने लगभग 400 दिवस की तपस्या के पश्चात पारायण किया था। यह लंबी तपस्या 1 वर्ष से अधिक समय की थी, अतः जैन धर्म में इसे वर्षी तप से संबोधित किया जाता है। आज भी जैन धर्मावलंबी वर्षी तप की आराधना कर अपने को धन्य समझते हैं। यह तपस्या प्रतिवर्ष कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ होती है और दूसरे वर्ष वैशाख के शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन पारायण कर पूर्ण की जाती है। तपस्या आरंभ करने से पूर्व इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाता है कि प्रति मास के 14 को उपवास करना आवश्यक होता है। इस प्रकार का वर्षी तप करीबन 13 मास और 10 दिन का हो जाता है। उपवास में केवल गर्म पानी का सेवन किया जाता है। भारतवर्ष में इस प्रकार की वर्षी तपस्या करने वालों की संख्या हजारों तक पहुंच जाती है। यह तपस्या धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, वही आरोग्य जीवन बिताने के लिए भी उपयोगी है। संयम जीवन यापन करने के लिए इस प्रकार के धार्मिक क्रिया करने से मन को शांत, विचारों में शुद्धता, धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि और कर्म को काटने में सहयोग मिलता है। इसी कारण इस अक्षय तृतीया का जैन धर्म में विशेष धार्मिक महत्व समझा जाता है। मन, वचन एवं श्रद्धा से वर्षी तप करने वाले को महान समझा जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो कृपया हमें माफ कर दें। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए अध्याय तक। तब तक के लिए